मुझे लगता है मैं फेलियर हूं। भगवान अगर आपसे कहे कि ठीक है आपको लौटा देंगे, आपके बच्चों का बचपन लौटा देंगे, आपको वो वक्त लौटा देंगे, उसके बदले में आप क्या दोगे जो आपने पाया अभी तक? उसके ओह, बदले में क्या दे दोगे वापस? मुझे लगता है कि अगर मुझे वो सारा कुछ वापस मिल सकता है तो मैं सब कुछ देने को तैयार हूं। फिर आमिर खान नहीं होगा, वो आमिर खान नहीं होगा जो नहीं, वही होगा या शायद दूसरा होगा, लेकिन जो सवाल पूछा उसका मैंने जवाब दे दिया कि मैं, क्या आप सब कुछ देने को तैयार हैं अगर अगर मैं वो? मुझे आप मुझे वो मेरे बच्चों का बचपन या वो वक्त जो मैं दोबारा मैं, अगर आप दे सके मुझे तो, या भगवान दे सके मुझे तो। हकीकत, लेकिन हकीकत है। हाँ, वो पॉसिबल नहीं है। और व्यक्तिगत तौर पर जब, क्योंकि मैंने तो आपको देखा है। अच्छा, किरण जी ने मुझे ये बात कही थी एक्चुअली कुछ साल पहले, 7-8 साल पहले किरण जी ने मुझसे कहा था कि मुझे अभी समझ में आ गया कि आपको हम में इंटरेस्ट ही नहीं है। तो मैंने कहा आप ऐसे क्यों कह रही हैं? तो उन्होंने कहा कि आप एक्चुअली अपनी दुनिया में रहते हैं, आपको काम तो आप, हम आपके सामने बैठी बात भी करते हैं तो आपका ध्यान एक्चुअली आपके काम में है, और वो आपको ऐसा खींचता है कि आप अपने आप को रोक नहीं पाते। मुझे तो वाकई हैरानी हुई जब जुलाई में आपने स्टेटमेंट जारी किया। किरण जी और मेरा, हाँ, और अब आप कह रहे हैं कि 7 साल पहले बात हुई थी, कहीं वहीं से तो ट्रिगर नहीं था, या तब से तो कुछ नहीं? एक्चुअली किशोर जी मैं आपको बताऊं, किरण जी और मैं एक दूसरे को बहुत चाहते हैं और हमारे दिल में एक दूसरे के लिए बहुत प्यार, इज्जत और मोहब्बत है। पर ये समझ में नहीं आता ना। लोगों को समझ में नहीं आता, मैं मान रहा हूं ये बात बहुत मुश्किल है समझना, क्योंकि आमतौर पे हम ये देखते नहीं है, तो हमको लगता है कि ये क्या हो रहा है, ये कहते तो है। एक्चुअली किरण जी और मैं, हमने ये बात काफी वक्त से की है, और हमको ये धीरे धीरे समझ में आया कि हम एक दूसरे को बहुत चाहते हैं और हम एक दूसरे को एक्चुअली फैमिली, सही मानों में फैमिली मानते हैं। किरण जी, उनके पेरेंट्स, उनके भाई, उनके बहन, दोनों बहनें, मेरा परिवार, वी एक्चुअली, किरण एंड आई आर फैमिली, हम हैं परिवार। तो फिर स्टेटमेंट की क्या जरूरत थी? तो क्योंकि हमें लगा कि जो एक रिश्ता होता है हस्बैंड वाइफ का, शायद हम उससे, उसमें एक तब्दीली आई, उसमें एक चेंज आया है, और उस इंस्टीट्यूशन जो है, जो शादी का इंस्टीट्यूशन है, उसकी इज्जत करना चाहते हैं। तो उसके कुछ रूल्स और दायरे हैं, उसमें हम रहना चाहते हैं। और अगर हमें लगता है कि हम, हमारे रिश्ते में एक तब्दीली आई है और हमें उससे कोई इतराज़ नहीं है, हमें लगता है कि हमें एक दूसरे के दिल में बहुत प्यार और इज्जत है एक दूसरे के लिए, और हम हाथ पकड़ के आगे चलने वाले हैं, हम साथ में काम कर रहे हैं, हम साथ में पानी फाउंडेशन कर रहे हैं, हम साथ में बहुत नज़दीक रहते हैं, वो ऊपर रहती है, मैं नीचे रहता हूँ, तो हम एक परिवार के जैसे ही रहते हैं, और हम परिवार हैं, बट हम अब हस्बैंड एंड वाइफ नहीं रहे, और उस बात की समझ हम दोनों को है, और इस बात को हम इज्जत करते हैं, और शादी के इस इंस्टीट्यूशन को हम इज्जत करना चाहते हैं, तो इसीलिए हमने ये कदम उठाया। ऐसा नहीं होता कि रिश्ता तभी टूटता है क्योंकि कोई दूसरा रिश्ता बनता है? कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इन दोनों सिचुएशंस में ऐसा नहीं हुआ। और तो फिर जरूरत क्या थी? हमारे रिश्ते में एक तब्दीली आई है जो हम उसको एड्रेस करना चाहते हैं, इसलिए हमने वो किया। इसलिए नहीं कि कोई दूसरा रिश्ता हो गया? नहीं, जब रीना जी और मैं अलग हुए थे तो उस वक्त मेरी जिंदगी में कोई नहीं था, और कोई नहीं था। किरण जी, ऐसे लोगों को लगता है कि किरण जी और मैं पहले मिले थे, वो ऐसा नहीं है। किरण जी और मेरी मुलाकात हुई थी लगान पे, लेकिन हम लोग को जानते नहीं थे वो टाइम पे। 300 लोग थे, उसमें से एक किरण जी थी, और हमारी दोस्ती तो उसके बहुत बाद हुई। तो ना उस वक्त ऐसा हुआ है, ना इस वक्त ऐसा हुआ है। किरण जी और मेरे जो हमारे, इस बात को हम लोग कई सालों से हम लोग इस बात को डिस्कस भी कर रहे हैं, और हम सबसे ज़्यादा अहमियत इसमें देते हैं अपने बच्चों को, चाहे वो जुनैद आयरा हो, चाहे वो आज़ाद हो। हम ऐसे कदम ना उठाएं जिससे उनको तकलीफ हो, या जिससे उनका अपने सर्कमस्टेंसेस, सच्चाई को मद्देनज़र रखते हुए हम उनका पूरा ख्याल रखें। ये हमारी कोशिश हमेशा रही है। तो अब उनके अगले कदम, जुनैद के अगले कदम, आयरा के? जुनैद, हाँ, जुनैद फिल्मों में आ रहे हैं वो, और मैंने अपने बच्चों को हमेशा कहा है कि आपको जो सीखना है मैं आपको सपोर्ट करूंगा। तो एक दिन जुनैद मेरे पास आए, उन्होंने कहा मुझे थिएटर सीखना है।
तो मैंने कहा फिल्में में इंटरेस्ट नहीं है। बोला हाँ इंटरेस्ट है, लेकिन मेरा थिएटर में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मैं वो सीखना चाह रहा हूँ। तो वो LA गए थिएटर स्कूल में, और वहाँ थिएटर 2 साल सीखा। फिर 1 साल उन्होंने वहाँ कंपनी में काम किया, प्लेस किए। फिर वो बम्बई आए। बम्बई में यहाँ पे उन्होंने बहुत सारे प्लेस किए, 5-6 प्लेस किए। नहीं तो आपने जो शुरुआत में बात की, तो आप क्या अपने आप को जिम्मेदार मानते हैं इन सब हालात के लिए? देखिए मैं आपको ये कहूँगा कि कोई भी बच्चा जो है या कोई भी इंसान जो है, एक तो हम जो जिस चीज़ों से हम पैदा होते हैं, हमको अपने माँ बाप से कुछ चीज़ें मिलती हैं, हमारे क्या कहते हैं DNA में कुछ चीज़ें, एक जीन्स में हमको मिलती हैं, और तो उसका कुछ असर होता है हम पर। लेकिन सिर्फ वो असर नहीं होता, उसके साथ साथ हमारा जो इर्द गिर्द जो एटमॉस्फेयर है, जो लोग हैं जिनके साथ हम बड़े होते हैं, जो हमारे दोस्त हैं, माँ बाप सबसे इंपॉर्टेंट है उसमें, फिर हमारे दोस्त, हमारे टीचर्स, वो जो माहौल है हमारे इर्द गिर्द, उसका भी असर होता है। तो मैं जो कुछ भी हूँ वो उस माहौल का प्रोडक्ट हूँ, और अपना जो जीन्स या DNA लेके मैं पैदा हूँ उसका असर है मुझ पे। तो इन दोनों का असर होता है।